आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता की क्रांति थी, जो अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए यह क्रांति की शुरुआत थी। और आप यह भी जानते हैं कि वीडी सावरकर के द्वारा इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। ठीक है, फिर आइए हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो यहाँ देखिए, 1857 की क्रांति के कारण में पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण, चौथा है धार्मिक कारण और पांचवा है हमारा सैनिक कारण। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे तत्कालीन कारण माना जाता है सैनिक कारण को। पहला हमारा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहला आपका बिंदु है ए, क्रांति के कारणों का प्रमुख कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। मैंने आपको बताया था कल कि एक कारण यह भी था कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति जो आई थी कि कोई भी राजा जिसकी संतान नहीं है वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी क्रांति के विस्फोट में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फिर हमारा इसी कारण पेशवा का दत्तक पुत्र नाना साहब अंग्रेजों का कट्टर शत्रु हो गया, क्योंकि उसकी पेंशन बंद कर दी गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र न रखने के कारण अंग्रेजों की विरोधी हो गई थी। फिर हमारा बी पॉइंट है दिल्ली का मुगल सम्राट बहादुर शाह इस कारण नाराज था कि उसकी मृत्यु के पश्चात लाल किला खाली करना पड़ा। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट है सी, उस काल में ब्रिटिश अधिकारी अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण वक्तव्य देते थे जो भारतीय नरेशों तथा प्रजा के लिए अत्यंत अपमानजनक होते थे। जैसे देखिए, यहाँ पर एक वक्तव्य है अंग्रेजों द्वारा, यहाँ पे जो चार्ल्स नेपियर ने कहा था। देखिए क्या कहा है। चार्ल्स नेपियर ने एक बार गर्व के साथ कहा था, यदि मैं 12 वर्ष तक भारत का सम्राट होता तो किसी भारतीय नरेश का अस्तित्व न रह जाता, निजाम का नामो निशान न रह जाएगा और नेपाल हमारा हो जाएगा। यह वक्तव्य चार्ल्स नेपियर ने दिया था। अंग्रेजों की मंशा यही थी कि भारत से जितनी भी धन है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं, भारत से लूटकर अपने देश को पहुंचाना और भारत को एक गुलामों की तरह रखना। ठीक है, फिर हमारा डी वाला पॉइंट है अंग्रेज उच्च पदाधिकारियों का व्यवहार भारतीय जनता के साथ अत्यंत कठोर और उग्र था। यानी जो बड़े पदाधिकारी थे और अंग्रेज थे, उनका व्यवहार भारतीयों के साथ अच्छा नहीं था। फ्रेंड्स, ये 1857 की क्रांति आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और मल्टीपल क्वेश्चन में आपकी बहुत हेल्प करेगा। यदि आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो आप देखिए, राजनीतिक कारण में हमने 4 पॉइंट बताए हैं ए बी सी डी। अगर आप शॉर्ट लिख रहे हैं तो आप ए और बी लिख सकते हैं, और देखिए अगर आप लॉन्ग लिख रहे हैं तो ए बी सी डी लिख सकते हैं, यानी चारों पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। फिर हमारा दूसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में देखिए, भारतीय सामाजिक जीवन में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद कर दिया तथा डलहौजी ने विधवा विवाह का निषेध कर दिया। कुछ चीज़ें अंग्रेजों ने हमारे साथ उस समय बढ़िया की थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से यह विद्रोह हुआ, जैसे डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। ठीक है, और जो अंग्रेज हमारे प्रारंभिक जीवन में, जो सामाजिक जीवन था भारतीयों का, उसमें जो हस्तक्षेप कर रहे थे और यहाँ तक कि हिंदुओं को ईसाइयों में धर्म परिवर्तन करने को मजबूर कर रहे थे, यह सारी चीज़ें थी जो 1857 की क्रांति की वजह बनी थी। फिर हमारा देखिए आगे, फिर है हमारा
इन सुधारवादी नियमों ने कट्टरपंथी को भी अंग्रेजी शासन का विरोधी बना दिया। फिर हमारा बी पॉइंट है, उच्च वर्ग के लोगों के पद, पेंशन, संपत्ति तथा जागीरें आदि छीन ली गईं। अर्थात जो भारत में उच्च वर्ग के लोग थे, पेंशन मिलता था, उनके पास संपत्ति थी, ज़्यादा जमीन जायदाद थे, वो सारी चीज़ें किसके द्वारा छीन ली गई? अंग्रेजों के द्वारा छीन ली गई। हमारा तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ अंग्रेज अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करने लगे। हमारा डी पॉइंट है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार भी एक कारण था। अर्थात जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार था वह भी एक कारण था। जो अंग्रेजी नहीं बोलता था, अंग्रेज उसे तुच्छ और भिखारी, गरीब समझते थे। तो उन्होंने पार्क व होटलों में बोर्ड लगा रहता था जिस पे लिखा होता था नो एंट्री डॉग एंड इंडियन। यह सारी चीज़ें जो हैं इस क्रांति का एक कारण बने। यहाँ पर देखिए, जैसे प्रथम क्लास की टिकट होने के बाद भी यात्रा करने की अनुमति नहीं होती थी। बिना किसी डर व भेदभाव के यूरोपीय सैनिक भारतीय महिलाओं के साथ अनेक प्रकार के दुराचार करते थे। यानी यह सब कारणें थी जो 1857 की क्रांति की विस्फोट का कारण बने। फिर हमारा तीसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए, अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीयों का कितना आर्थिक शोषण कर दिया जाए, कितना अधिक से अधिक धन, संपत्ति आदि जो भी चीज़ें हैं यहाँ से अपने देश में भेजी जाएं। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल में अनेक जागीरों पर भूमि कर लगा दिया और उनकी जागीरें छीन ली। दूसरा है हमारा, अंग्रेजों को औद्योगिकरण नीति ने भी भारतीय उद्योग धंधों, मुख्यतः जुलाहों का सर्वनाश कर दिया। असंख्य जुलाहे बेरोजगार हो गए। उन्होंने यहाँ पे मशीन स्थापित किए जिसकी वजह से भारतीय जो जुलाहे थे या जो हाथ से काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्होंने मशीन की स्थापना कर दी थी। इससे उनके जो पैसे देते थे मजदूरों को वो उनके बचते थे, और बाकी जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, कर वगैरह लगाए हुए थे। फिर हमारा तीसरा है, अंग्रेजों ने व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। और डी है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में जो जमींदारी प्रथा प्रारंभ की गई उससे किसान दिन प्रतिदिन निर्धन होते जा रहे थे और जमींदार अमीर। यहाँ पे देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जमींदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। यह आपका मल्टीपल क्वेश्चन के व्यू से यह लाइन हमारी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारा देखिए चौथा है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अब कंपनी के अधिकारी भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में भी रुचि लेने लगे थे। अंग्रेज अगर यहाँ पे आए थे तो उन्होंने सिर्फ शासन ही नहीं किया, अर्थात शासन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाइयों में उनके धर्म परिवर्तन करवाए। जैसे यहाँ पे देखिए, ईसाई पादरियों ने धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया था। दूसरे जो भारतीय ईसाई हो जाते थे उन्हें उच्च पद तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी। यानी जो हिंदू लोग भारत के ईसाई धर्म को कबूल कर लेते थे या फिर उसे स्वीकार कर लेते थे तो उन्हें सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी, और जो नहीं स्वीकार करते थे उन पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे। फिर हमारा बी है, ईसाई प्रचारक हिंदू धर्म की बुराई और ईसाई धर्म की प्रशंसा करते थे। फिर हमारा तीसरा है, शिक्षा संस्थाओं में भी ईसाई धर्म का प्रचार होता था। चौथा है हमारा, गोद लेना हिंदुओं में परंपरागत प्रथा थी जिसे डलहौजी ने अवैध घोषित कर दिया था। अर्थात यहाँ भारतवासियों के नियमों पर जो अंग्रेजी शासन थी उन्होंने फिर हमारा देखिए पांचवा है सैनिक कारण। सैनिक कारण में जिसे तत्कालीन क्रांति का कारण माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय सैनिकों ने बड़ी वीरता और शक्ति के साथ ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु अब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। दूसरा है, वेतन, भत्ता तथा तरक्की आदि भी अंग्रेजों को
अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की अपेक्षा अधिक मिलता था। फिर तीसरा है हमारा, भारतीय सेना को किसी भी स्थान पर लड़ने के लिए भेजा जा सकता था, जबकि ब्राह्मण सैनिक समुद्र पार करना धर्म के विरुद्ध मानते थे। फिर हमारा डी है, जिन भारतीय सैनिकों को अधिक दूर लड़ने के लिए भेजा जाता था उनको अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता था। फिर हमारा ई है, कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेज सैनिकों से 5 गुनी अधिक थी, जिसके कारण उनके हौसले बढ़े हुए थे। फिर हमारा एफ है, क्रांति से कुछ दिन पूर्व यह बात उड़ गई थी कि बंदूकों के कारतूसों में सूअर तथा गाय की चर्बी का प्रयोग होता है। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्रोधित हो गए। कहा जाता है यह क्रांति का मुख्य कारण था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुआ था, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार ने जो पुरानी बंदूक, उसका नाम था ब्राउन। देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे आप उस बंदूक का नाम लिख लीजिए, ब्राउन बेस, उसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस के स्थान पर नई बंदूक जो थी एनफील्ड, ये जो नई वाली बंदूक थी एनफील्ड, इसको लाया गया था। एनफील्ड को लाया और जिसके परीक्षण के लिए इसको दमदम, अंबाला, सियालकोट जैसे स्थानों पर भेजा गया। और यह कहा गया कि यह जो है, यह कारतूस गुलीचौर सेनन कारखाने में तैयार किया गया था, जिसमें गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था और इसे दांत से काटना होता था, जिससे जो हिंदू और मुसलमान सैनिक जो थे भारतीय, इन्होंने इसे काटने से इनकार कर दिया। तो फिर देखिए, आप ये लिख लीजिएगा, पहली जो बंदूक थी ब्राउन बेस, और जो नई बंदूक आई थी सूअर और गाय की चर्बी वाली जो बंदूक थी उसका नाम था एनफील्ड। यह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप ध्यान देंगे इस पर। फिर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो क्रांति जो थी, इसके प्रमुख नायक जो हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रमुख नायक हैं ये कौन थे। तो प्रमुख नायक आपके मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेंगे। फिर हमारा देखिए, 29 मार्च 1857 को कोलकाता के निकट बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा इसका विरोध किया गया था। ठीक है, और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। ठीक है, फिर इसके कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, इनका कोर्ट मार्शल करके। और मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल करके इनको फांसी कब दी गई थी, तो ये देखिए, को फांसी 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस क्रांति के परिणाम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।